हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो फ्रेंड्स, फिर से तैयार हो जाइए पटवारी भर्ती परीक्षा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी, और देखेंगे व्यापम परीक्षा में किस तरह के हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो है पटवारी भर्ती परीक्षा 2016 के क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। तो इन्हीं में से पूरी हिंदी, जितनी भी हिंदी उसमें आई हुई थी, सभी के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सभी के आंसर सहित क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सभी के सभी आंसर जो है ऑथेंटिक हैं, जो कि व्यापम के द्वारा लिए गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोज़ अपने चैनल पर रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है भविष्य में होने वाला। भविष्य में होने वाला एक सेंटेंस दिया हुआ है। उपयुक्त वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नांकित में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द, ये जो क्वेश्चन है वो अनेक शब्दों के एक शब्द पोर्शन से है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, भविष्यक, ठीक है। ऑप्शन है आपके भविष्यक, आगामी, अग्रगामी या फिर भावी। तो भविष्य में होने वाले को क्या कहते हैं? तो ये जो इसका आंसर, राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भावी। ठीक है, तो भविष्य में होने वाला उसके लिए एक शब्द का यूज़ किया जाता है, भावी। जैसे कि कहते हैं भावी शिक्षक, भावी प्रधानमंत्री, यानी कि भविष्य में होने वाली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 2 है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो ये एक लोकोक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है। इसका अर्थ आपको बताना है। प्रयुक्त लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या होगा? भगवान की भक्ति छोड़कर सूत काटना, जिस काम के लिए आए थे उसे न करके कोई और काम करने लग जाना, भगवान के भजन में विघ्न आना, या फिर सांसारिक कार्यों में लिप्त होकर उसे भगवान की भक्ति मानना। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिस काम के लिए आए थे उसे न करके कोई और कार्य करने लग जाना। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या दिया हुआ है। ट वर्ग के व्यंजनों का अंतिम वर्ण है। तो आपको पता होगा जब वर्णमाला पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें कई वर्गों में विभाजित किया गया है उसको, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इस तरह के वर्गों में विभाजित किया गया है। तो वही पूछा जा रहा है कि ट वर्ग के व्यंजनों का जो अंतिम वर्ण है, सभी में 5-5 वर्ण होते हैं। तो 5वें वर्ण का, ट वर्ग के 5वें वर्ण को क्या कहा जाता है वो पूछा जा रहा है, कौन सा होगा? ऑप्शन है आपके यहाँ पे इया है, न है, ड़ है, और आपके ऑप्शन है यहाँ पे म। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ड़। ठीक है, ड़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है ट, ठ, ड, ढ और ड़। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो ये 5वां वर्ण जो है ड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? स्त्रीलिंगवाची संज्ञा नदी को पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करने पर वह निम्नलिखित में से किस संज्ञा में रूपांतरित होगी? चिन्हित कीजिए। तो नदी पुल्लिंग शब्द है। इसको जब हम स्त्रीलिंग में, माफ़ कीजिएगा, स्त्रीलिंग, नदी जो है स्त्रीलिंग है, इसको जब पुल्लिंग में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। पहला है नदिया, दूसरा नद, तीसरा नाला, और चौथा है सरिता। तो इसका राइट आंसर जो व्यापम ने लिया हुआ था वो हो जाता है नद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो नदी का पुल्लिंग शब्द हो जाता है नद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह पुस्तक किस विद्यार्थी को दे दीजिए। यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए। उपयुक्त वाक्य में यह और किसी शब्द को वस्तुतः किस व्याकरणिक श्रेणी में माना जाता है, किस श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है? तो सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे कि यह पुस्तक किसी विद्यार्थी को दे दीजिए। इसमें यह और किसी, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो जैसे कि हमको पता है कि यह और किसी, ये जो होगा ये
एक सर्वनाम होता है, ठीक है, सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अगर इसको देखा जाए तो यह और किसी जो है सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से एक गलत कथन को पहचानना है। पहला है, संधि में दो वर्णों के मेल से शब्द का नया रूप बनता है और समास में दो पदों का योग होता है। तो इसमें क्या कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो संधि में क्या होता है, दो वर्णों के मेल से शब्द बनता है और समास में दो पदों का योग होता है। ऑप्शन नंबर बी है, संधि में दो वर्णों के मेल से विकार भी उत्पन्न हो सकता है, जबकि समास में केवल दो पदों के बीच संयोजक शब्द ही लूप होता है। आगे है नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है, समास को तोड़ने से उसका विग्रह होता है, जबकि संधि को तोड़ने से उसका विच्छेद होता है। ऑप्शन नंबर डी है, संधि में दो पद यथावत रहते हैं, जबकि समास में वे यथावत नहीं रहते। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सभी कथनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। वहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी है वो सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 7। निम्नलिखित में से अयादी स्वर संधि के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। यदि धन अपि यद्यपि, पो धन अन पवन, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, जल धन उर्मी जलोर्मी। तो यहाँ पर अयादी स्वर संधि चुनना है आपको। तो अयादी स्वर संधि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पो धन अन पवन, ये हो जाता है अयादी स्वर संधि। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचानिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक बूढ़ा आदमी एक लाठी रखकर जा रहा था, मुझे 50 रुपये चिल्लर पैसा चाहिए। युवकों में असंतोष बढ़ रहा है और उनके क्षमता का उपयोग रचनात्मक कार्यों में नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट है, परंपरा की रक्षा के लिए समाज में वृद्ध जनों का रहना भी आवश्यक है। तो अगर आप इस शुद्ध अशुद्ध पहचानने के लिए आपको पूरे वाक्य को ध्यान से देखना पड़ेगा और ध्यान से देखने पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। गर्दभ, गर्दभ शब्द को उसकी व्युत्पत्ति के आधार पर किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों तत्सम शब्द, तत्सम, ठीक है। गर्दभ, गर्दभ एक तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। निम्नलिखित में से देशज शब्द के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से देशज शब्द के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। देशज किसे कहते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो देश में उत्पन्न होते हैं। गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको उस परिस्थिति के हिसाब से बना दिया जाता है। जैसे कि ऑप्शन है खटर पटर, गाय, लक्ष्मी, मस्ती। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ये एक देशज शब्द है, खटर पटर, ठीक है। जैसे कि कोई एक मशीन है, मान लीजिए जो टाइपराइटर होती है, तो उसको आमतौर पर खटर पटर कहा जाता है। जैसे वो, क्योंकि वो खटर पटर की आवाज़ आती है उसमें टाइप करने से। उसी तरह से एक शब्द है भोंपू, भोंपू जो बजने वाली भोंपू होती है। उसके अलावा एक शब्द है ठेला, जिस पर सामान रख के बेचा जाता है, क्योंकि उसे धकेला जाता है तो उससे वो बन गया ठेला। तो इस तरह से शब्द जो होते हैं वो देशज शब्द होते हैं। अक्सर आप लोग एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो इतने कुछ क्वेश्चन थे, हम लोगों ने यहाँ पर 10 क्वेश्चन किए। उस परीक्षा में 10 क्वेश्चन आए हुए थे, पटवारी 2016। ये 2016 की क्वेश्चन पेपर है, उसमें हिंदी में 10 क्वेश्चन थे। सभी को हम लोगों ने डिस्कस किए, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। और आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि 10 प्रश्न आते हैं। पढ़ना बहुत सारा पड़ता है, हिंदी का सिलेबस भी काफ़ी वाइड है, पढ़ना बहुत कुछ पड़ता है। और कभी कोई चैप्टर छूट जाता है, कभी कोई चैप्टर छूट जाता है, बट आपको पढ़ना हर कुछ है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।